श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 3। श्री गणेशाय नमः। हे सच्चिदानंद श्री हरि, आपकी जय हो। आपके चरण कमलों में आश्रित जनों पर आप कभी कठोर नहीं होते। आप करुणा के सागर हो। आप दीन जनों के पाइक हो। भक्त जनों के लिए आप कल्प वृक्ष तथा चिंतामणि हो। ऐसी आपकी अगाध महिमा संतगण गाते हैं। सो हे मर्यादा पुरुषोत्तम राघव, आप शीघ्र प्राप्त होइए, विलंब न कीजिए। इस प्रकार साक्षात्कारी दीन बंधुओं के रक्षक श्री गजानन महाराज बंकटलाल के घर रहने लगे। दूर दूर से भक्तगण महाराज की चरण वंदना को आते। जैसे जहाँ मधु होता है वहाँ मक्षिका जमती ही है, उनको निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दिन की कथा है कि महाराज आनंद पूर्वक अपने आसन पर बैठे थे। वह प्रभात का समय था। पूर्व दिशा आरक्त हो रही थी। पक्षीगण वृक्षों पर किलबिलाहट कर रहे थे। वृद्धगण शैया पर बैठकर नाम स्मरण कर रहे थे। शीतल मंद पवन बह रही थी। कुरकुट उच्च स्वर से ध्वनि कर रहे थे। उदयाचल पर भगवान नारायण को उदित होता देख अंधकार ने गुफाओं की शरण ली। वत्स क्षीरपान के लिए गायों की ओर हुकार रहे थे। सौभाग्यवती स्त्रियां सम्मानजनन में व्यस्त थी। ऐसे रम्य समय में शेगांव में एक साधु गजानन महाराज के दर्शन को आया। यह गोसाई सर पर कषाय चिंदी लपेटे था। उसी प्रकार एक झोली बाएं कांख में थी। मृग चम्र का लपेटा पीठ पर बंधा था। ऐसा यह गोसाई एक किनारे बैठा था। महाराज के दर्शन के लिए अपार भीड़ लगी थी। ऐसी स्थिति में मुझे महाराज के चरण कमलों का दर्शन असंभव है, ऐसा विचार इस गोसाई के मन में आया। समर्थ जी की कीर्ति मैंने वाराणसी में सुनी थी और महाराज को भंग चढ़ाने का संकल्प वहां किया था, लेकिन यहाँ मेरा संकल्प पूरा होना कठिन लगता है। यहाँ सब धनवान और प्रतिष्ठित लोग हैं, उसमें मेरी याद कहाँ। यहाँ शांभवी का कोई भी प्रेमी नहीं दिखता। सो मैं अपनी मनोकामना किससे कहूँ। सामान्यतः जिसको जो वस्तु प्रिय होती है वह अपने इष्ट को वही चढ़ाने का संकल्प करता है। ऐसे अनेक विचारों से गोसाई महाराज के दर्शन को उत्कंठित हो रहा था। उसका संकल्प महाराज ने जान लिया और लोगों से बोले, अरे उस वाराणसिक गोसाई को ले आओ। यह सुन उसे अत्यंत आनंद हुआ। उसने मन में विचार किया कि ये त्रिकाल यज्ञ संत हैं। मेरे मन का संकल्प इन्हें ज्ञात हो गया। ज्ञानेश्वरी के 6 अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने योगी की महिमा का वर्णन करते समय कहा है कि स्वर्गलोक की कथाएं भी योगी जान लेता है। इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति आज मुझे हो गई। ये त्रिकाल यज्ञ महात्मा धन्य है। बताए बिना मेरा संकल्प ये जान जाएंगे। इसको स्पष्ट होने में अब बहुत थोड़ा समय बाकी है। लोगों द्वारा गोसाई को लाकर महाराज के सामने खड़ा करते ही महाराज ने कहा, झोली की पुड़िया निकालो। जिस पुड़ियों का रक्षण आपने पिछले 3 महीनों से किया, उसे आज सार्थक होने दो। सुनते ही गोसाई बालकों की तरह गदगद कंठ से महाराज के चरणों में लौटने लगा। महाराज ने कहा, ठीक है, अब उठकर बैठो और झोली की पूड़ियां निकालो। जब तुमने संकल्प लिया तब लज्जा नहीं लगी, और अब व्यर्थ अवहेलना करने से क्या लाभ। गोसाई बड़ा धूर्त था। हाथ जोड़कर डरते डरते बोला, भगवान, मैं झोली की पुड़ियां निकालता हूँ तथा संकल्प पूर्ति करता हूँ, किंतु उसके लिए आप एक वरदान मुझे दीजिए। इस अज्ञानी बालक के बुटी का सदैव आपको स्मरण रहे।
जिससे इस बालक का स्मरण रहेगा। मैं जानता हूँ आपको बूटी से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु इस बालक का स्मरण रूप इस बूटी को स्वीकार कीजिए। भक्त जिस प्रकार की इच्छा करते हैं, देवता उसकी पूर्ति करते हैं। आप अंजनी का वृत्तांत स्मरण कीजिए। अंजनी बानरी थी। उसने इच्छा की कि साक्षात भगवान शंकर मेरे गर्भ से जन्म लें। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शंकर अंजनी के गर्भ से महारुद्र हनुमान के रूप में प्रकट हुए। वहां बानर भी आड़े नहीं आया। आप तो साक्षात कपूर गौर भगवान शंकर ही हैं, और यह बूटी आपको प्रिय है। अन्य जनों को यद्यपि यह व्यसन है, तथापि आपके लिए यह ज्ञान वल्लली है। यह आपका भूषण है। आप इसकी अवहेलना न करें। महाराज किंचित असमंजस में पड़े, किंतु माता जैसे बालक के टेढ़े मेढ़े हठों को पूरा करती है, वैसे ही महाराज ने हंसकर कहा, ठीक है। गुसाई ने बूटी निकालकर महाराज के हाथ पर रखी। गुसाई ने उसे धोकर चीलम में भरकर एवं जलाकर महाराज को पिलाई। इस प्रकार कारण सहित मैंने बूटी की कथा कही। आप लोग उसका विचार करें। कुछ दिन गुसाई शेगांव में रहा और अपने को कृतकृत्य मानकर रामेश्वर दर्शन के लिए चला गया। यही कारण है कि समर्थ को गांजा की प्रथा पड़ी, किंतु वह वर के कारण थी, ना कि व्यसनाधीनता के कारण। महाराज महान विभूति थे। कमल पत्र जैसे जल में रहकर भी अलिप्त रहता है, वैसे ही महाराज व्यवहार में रहते हुए भी अलिप्त थे। कभी कभी वे शुद्ध स्वर में उदार्थ अनुदार्थ स्वर रहित सहित वेद ऋचाओं का उच्चारण करते थे। कभी उनका नाम भी न लेते थे। वेद ऋचाओं को सुनकर वैदिक ब्राह्मण सांशक हो जाते थे और अनुमान करते थे कि गजानन महाराज ब्राह्मण थे। कभी कभी कसे हुए गायक के समान एक ही पद अनेक रागों में महाराज गाकर बतलाते थे। चंदन चावल बेल की पत्तियां, इन पदों पर महाराज को अत्यंत प्रेम था। आनंद में आकर वे इन पदों का गायन करते। कभी गण गण का भजन करते, कभी मौन धारण करते और कभी निश्चेष्ट होकर शैया पर पड़े रहते। कभी पागल जैसा व्यवहार करते, कभी जंगलों में भटकते रहते, कभी अचानक किसी के घर में घुस जाते। अस्तु शेगांव में एक जानराव नामक प्रसिद्ध देशमुख रहता था। उसका अंतिम समय आ गया। शरीर में रोग की प्रबलता बढ़ गई। वह अत्यंत दुर्लभ हो गया। वैद्यों के अनेक प्रयत्न करने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। वैद्यों ने उसकी नाड़ी देखकर संबंधियों को संकेत कर दिया कि इनका बचना असंभव है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु उनकी तिल भर भी व्यवस्था नहीं गई। अब इन्हें नीचे कंबल पर सुला दीजिए, यही ठीक होगा। यह सुनकर सगे संबंधी अत्यंत दुख में डूब गए। वे लोग कहने लगे, हाय हाय रे देव, हम लोगों ने कई देव देवता मनाए, लेकिन जानराव को उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। आखिर आप हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। सब प्रयत्न बेकार गए। वैद्यों ने हाथ टेक दिए, किंतु एक अंतिम उपाय सूझ रहा है, वह करके देखते हैं। बंकट लाल के घर एक साक्षात्कारी साधु है, जिसके वजह से शेगांव पंढरपुर क्षेत्र बन गया है। साधु के मन में लाने पर उनके लिए कुछ असाध्य नहीं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने सच्चिदानंद को उठाया। जल्दी से समय नहीं है, जल्दी से कोई जाकर महाराज से प्रार्थना करो। यह सुनकर
एक संबंधी बंकटलाल के घर गया और जानराव देशमुख की अवस्था बताई। आप कृपा करके महाराज का चरण तीर्थ दीजिए, जो जानराव को अमृत सिद्ध होगा, ऐसा हमें लगता है। बंकटलाल ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं, मेरे पिताजी से प्रार्थना करिए। तदनुसार उसने भवानी राम जी से हकीकत बताई। वे बड़े सज्जन थे। भवानी राम ने तत्काल एक पात्र में पानी भरकर महाराज के चरणों को छुआया और प्रार्थना की, महाराज, ये चरण तीर्थ जानराव को देता हूँ। महाराज ने गर्दन हिलाकर सम्मति दिखाई। संबंधी ने तीर्थ लाकर जानराव को पिलाया, जिससे उनके गले की गुड़गुड़ाहट बंद हो गई। उन्होंने किंचित आंखें खोली और हाथ हिलाया। तीर्थ के प्रभाव से जानराव की प्रकृति में फर्क पड़ने लगा। यह प्रमाण देखकर सारे नर नारी आनंदित हो गए और सबको सत्पुरुष का अधिकार ज्ञात हुआ। उसके बाद सब औषधियाँ लेना बंद करके केवल तीर्थ ही लेते रहे, जिससे जानराव आरोग्य संपन्न हो गए। 8 दिन में जानराव पहले जैसा स्वस्थ हो गया और भवानी ग्राम के घर महाराज के दर्शन को आया। देखिए, संत चरण तीर्थ साधन द्वारा साक्षात अमृत हो गया। ये केवल संत नहीं, अपितु कलयुग के साक्षात देवता ही है। इस कथा को सुनने के बाद सहजता एक शंका उद्भूत होती है कि संत गजानन महाराज जैसे संत शेगांव में रहने पर कोई भी प्राणी यमलोक नहीं जाना चाहिए। किंतु यह कुतर्क है, क्योंकि संत मृत्यु का निवारण नहीं करते, वे प्रकृति के नियम के अनुसार ही आचार करते हैं, किंतु आगंतुक संकटों को जरूर दूर करते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने मृत्यु से सच्चिदानंद को उठाया, किंतु उन्होंने कार्य समाप्ति के बाद आलंदी क्षेत्र में समाधि ग्रहण की। इसका तात्पर्य इतना ही है कि संत आए हुए गंडातर दूर करते हैं, जो उनके लिए अत्यंत सामान्य वस्तु है। योगेश्वरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आवश्यकता है तो अनंत शरण जाने की और दृढ़ श्रद्धा की। जैसे गीता के सोहम सर्वभूतेषु महिते तेषु चाप्यहम पर भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है, यथा अग्नि समीपस्थाना शीतम निवारयति, अर्थात शीत से जो पीड़ित होकर अग्नि के पास जाता है उसका शीत निवारण होता है, अन्यों का नहीं। वैसे ही जो श्रद्धा से अनन्य शरण संत चरण का आश्रय ग्रहण करता है उसे फल मिलता है। अस्तु सामान्यतः मृत्यु के 3 प्रकार है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मृत्यु वह है जो समाधि, ध्यान, भजन, भक्ति आदि से आत्मा का अस्तित्व अपने रूप में विलीन हो जाता है, उसे टालने का सवाल नहीं। आदि भौतिक कारण अर्थात कुपथ आचरण, निसर्ग नियम, विरुद्धाचरण आदि से अनेक व्याधियां उत्पन्न होकर उनकी प्रबलता होने पर शरीर छूट जाता है। यदि आयुर्वेद शास्त्र में तज्ञ वैद्य उत्कृष्ट औषधियाँ तथा तंत्र में निष्ठात हो तो वह इस मृत्यु को टाल सकता है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र अनुसार शतायुवे पुरुषम, उससे पहले होने वाला मृत्यु अपमृत्यु जो टाला जा सकता है। आधिदैविक मृत्यु मान्यता मंत्र, जप, शांति आदि कर्म से टाला जा सकता है। ये मृत्यु भी 2 प्रकार की है, अचानक, गंडातर और भौतिक। संतों में अघट घटना सामर्थ्य होती है, वे जिनको टाल सकते हैं। जैसे महाराज ने जानराव की मृत्यु टाली, किंतु उसमें श्रद्धा प्रधान है।
साधु भी सच्चा होना चाहिए और वेशधारी नहीं। अगर केवल वेशधारी साधु है तो कुछ नहीं कर सकता। विकार निर्वृत्त हुए बिना साधुत्व नहीं प्राप्त होता और साधुत्व के बिना अघट घटना सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता। पीतल का केवल पीला वर्ण देकर उसे सोना नहीं मानना चाहिए, वैसे ही केवल ब्रह्म साधु वेश से साधु मानना ठीक नहीं। ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहना चाहिए। श्री गजानन महाराज योगी और साक्षात्कारी थे। यही कारण है कि उनके चरण तीर्थ से जानराव स्वस्थ हो गया। जानराव स्वस्थ होने पर उसने बंकटलाल के घर भोज का प्रयोजन किया। जानराव देशमुख तो स्वस्थ हो गया, किंतु महाराज के सामने समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा, यदि इस प्रकार से मैं करता रहा तो प्रापंचिक लोग मेरा दुरुपयोग कर सकते हैं, अतः उग्र स्वरूप धारण करना चाहिए। ऐसा सोचकर महाराज उग्र हो गए, कठोरता बरतने लगे, जिससे सर्वसामान्य तो घबरा गए, किंतु अनन्य भक्त को कुछ नहीं लगा। जैसे भगवान नरसिंह अवतार धारण करने पर सब भयभीत हो गए, किंतु बालक प्रहलाद को कुछ नहीं लगा। सिंहनी के शिशु उसके शरीर पर निर्भयता से उछल कूद करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं लगता। अन्य जन घबराते हैं। अस्तु, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ। अगर मिट्टी कस्तूरी के साथ हो तो उसको भी कीमत हो जाती है। चंदन वृक्ष के साथ बड़े हुए कंटकयुग विहिवर वृक्ष भी थोड़ा सुगंधित हो जाता है। जहाँ मधुर गन्ना होता है वहीं मोगरा, पिगुल और सेहुढा भी होता है। जहाँ साधुजन होते हैं वहीं मंदमती भी रहते हैं। हीरा और पत्थर एक समान खान में होते हैं, किंतु हीरों के समान पत्थरों की कीमत नहीं होती। गारगोटी पैरों से कुचली जाती है, हीरे की ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। ऐसे ही एक मंदबुद्धि पुरुष श्री गजानन महाराज के साथ सेवाधारी करके रहता था, जिसे साधु सेवा का बड़ा भारी अहंकार था। वह ऊपर से तो महाराज की सेवा का भाव बताता, किंतु अंदर में भाव अन्य ही था। वह महाराज के नाम पर मिठाई पेड़े आदि जमा करता। जब भक्तों से कहता कि मेरे बजाय महाराज का कोई काम नहीं होता, मैं महाराज को रामदास जी के कल्याण शिष्यवत हूँ, मेरा वाक्य महाराज कभी खाली नहीं जाने देंगे। उनकी चीलम मैं ही भरता हूँ, भोजन आदि व्यवस्था मैं ही करता हूँ, मैं ही स्वयं उनकी सेवा करता हूँ और उनका प्रिय हूँ, ऐसा वह सब लोगों को बताता और अपनी सरबराई करके प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करता था। वह माली जाति का था और उसका नाम था विठोबा घाटोल। महाराज स्वयं शंकर थे। यह उनका नंदिकेश्वर बन गया और आने जाने वाले भक्तों पर गुरगुराने लगा। अंतर्ज्ञान से महाराज ने इसका सब कुछ जानकर एक दिन ऐसा कौतुक किया। एक रोज दूसरे गांव से कुछ दर्शनार्थी महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आए। महाराज सो रहे थे और किसी को उन्हें जगाने का या बोलने का साहस नहीं था। उन लोगों ने विठोबा से प्रार्थना की, विठोबा, आप महाराज के प्रिय शिष्य हो और धूर्त हो, हमें दर्शन करके जल्दी ही गांव लौटना है। महाराज तो सोए हुए हैं, कृपा करके आप हमारा काम कर दीजिए। अपनी स्तुति सुनकर विठोबा फूल गया और जाकर महाराज को जगाया। भक्त मंडली को तो दर्शन मिल गए, उनका काम हो गया, किंतु विठोबा पर भारी संकट आ पड़ा। जैसे कर्म होता है वैसा फल मिलता है। एक बड़ा डंडा महाराज के पास था। महाराज ने उठाकर उसकी पीठ पर लगा दिया। महाराज कहने लगे, यह माच गया है, अपनी जगह भूल गया है। मठ में घंटियां बांधकर हमको यह उपाधि लगा रहा है। यह तो स्पष्टता व्यापार है। तेरे पर कृपा करने से मैं भगवान का अपराधी होऊंगा। कहते हैं कि सोम का शक्कर समझना ठीक नहीं, विष को कभी पास नहीं रखना चाहिए।
चोर को अपने गले का हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहकर महाराज ने विठोबा को खूब पीटा। सो वह भाग खड़ा हुआ और पुनः लौटकर कभी नहीं आया। जो सच्चे संत होते हैं वे ऐसा ही करते हैं, और जो ढोंगी होते हैं वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। अधिकार के बिना केवल वेश धारण करके जो बैठते हैं वो वंचक हैं। स्वार्थी लोग उनकी बड़ाई करते हैं और असत्य चमत्कार रचकर लोगों को बताते हैं, जिससे दोनों का काम होकर विपुल संपत्ति संग्रह करते हैं। किंतु धर्म के नाम का यह व्यापार ठीक नहीं। इससे समाज रसातल को पहुँचेगा और धर्म की हानि होगी। सत्याचरणी संतों को ऐसे षंढों का साथ बिल्कुल नहीं चलता, जैसे प्रतिवता को वेश्या का प्रणोस नहीं चलता। सुवर्ण को जस्ते के अलंकार कभी नहीं जचते। संत मूर्खों का पोषण करते हैं किंतु उन्हें महत्व नहीं देते। उनके दृष्टि से पूर्व जन्म के फल कर्म भोगने के लिए संसार में एक व्यक्ति आता है, ऐसा सोचकर उनके बारे में मौन धारण करते हैं। जैसे भूमि अन्य फल वृक्षों के साथ सेहुड को भी स्थान देती है, मोगरा, सेहुडा तथा शेर ये सब भूमिपुत्र हैं, किंतु इनका मूल्य पृथक पृथक है। मोगरे के संरक्षण के लिए किनारे पर सेहुड़ लगाए जाते हैं ताकि पशु उनकी हानि न करें। काम होने के बाद उसे जला देते हैं। उसी प्रकार डांस मच्छरों को दूर करने के लिए शेर को द्वार पर बांधते हैं। उसी प्रकार संतगण रक्षण सबका करते हैं, किंतु उनके गुणानुसार मूल्य भेद करते हैं। विठोबा घाटोल का दुर्भाग्य कि उसे संत चरणों का सानिध्य प्राप्त होकर भी देव व शांत दूर होना पड़ा। अगर वह ढोंग न करता तो उसकी योग्यता अनुसार उन्नति जरूर प्राप्त करता। उसने संतों की योग्यता नहीं जानी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर गार पत्थर की कामना की, कामधेनु से खपरेला मांगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदैव जागृत रहकर संत कृपा की आकांक्षा करे। यह दासगणु विरचित ग्रंथ सब भाविकों के भवसागर पार करने वाला हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। शंभु भवतु। श्री हरिहरार प्रणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथ तृतीय अध्याय समाप्त।